बंद किया जा सकता है। हूती की एंट्री ने टेंशन बढ़ा दी है। पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध का आज 30वां दिन है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे युद्ध और विध्वंसक होता चला जा रहा है। युद्ध में हूती की एंट्री ने इजराइल और अमेरिका की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइलें दागकर अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं, जिसके बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। वहीं ट्रंप ने पहली बार माना कि अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड का ईरान ने घेर कर शिकार किया था। हालांकि अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन का क्या हुआ, कैसे उसे अपनी पोजीशन बदलनी पड़ी, इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं ईरान के किलर ड्रोन ने इजराइल और अमेरिका के बेस पर हमले करके आतंक मचा दिया, जिससे कि इजराइल और अमेरिका को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया गया। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जंग में हूती की जबरदस्त एंट्री, और ऐसे में अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल दो साइड से वॉर लड़ने पर, एक्टिव वॉर लड़ने पर मजबूर है, क्योंकि अगर कायदे से देखा जाए तो 2023 से ही 7 फ्रंट से ज्यादा पर वॉर लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और 8वां फ्रंट उसने इजराइल के साथ खोल दिया है। लेकिन एक्टिवली अगर देखें तो ईरान के साथ है, और अभी हूती के साथ भी एक्टिव वॉर में इजराइल जूझता हुआ नजर आ रहा है। यूएसएस त्रिपोली तैनात कर दिया गया है। नेटो कमांडर का डर बना हुआ है, और बार बार अमेरिका के प्रेसिडेंट इस बात का आरोप भी लगाते रहे हैं कि नेटो ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, और ऐसे में नेटो कमांडर का डर भी बना हुआ है। और युद्ध में यूएसएस जेराल्ड घायल हो गया है। कम से कम अमेरिका ने यह बात कबूली तो सही, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से मीडिया मैनेज कर रहा है उससे अपने नुकसान को या अपने बैकफुट पर आने की बात को कभी कबूलता दिखाई नहीं देता। और वहीं ईरान ने एक बार फिर इजराइल में तबाही मचा दी है। ईरान ने इजराइल में अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ईरान ने एक बार फिर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले डिफेंसिव होकर जवाब दिया गया। पिछले कुछ महीनों में जब ईरान और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी थी 13 दिन की, तब ईरान डिफेंसिव था। लेकिन जिस तरीके से दोबारा जंग के बादल थे, ऐसे में बार बार अयातुल्लाह अली खमनेई की तरफ से भी और जितने भी ईरान के बड़े लीडर थे उनकी तरफ से कहा गया था कि अब की बार आर या पार की लड़ाई होगी। और उसके बाद जब अमेरिका इजराइल की ओर से हद कर दी गई, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमनेई को असैसिनेट कर दिया गया, उसके बाद फिर अमेरिका पर अटैक ईरान की ओर से इजराइल पर क्लियर खुलेआम देखने को मिला। ये ब्लेटेंट लड़ाई हो गई थी। ईरान ने इजराइल में अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किए, और ये सिर्फ ईरान में नहीं है, ये चाहे यूएई हो, गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज जितने भी एमिरेट्स हैं, और जहां जहां भी अमेरिका के मिलिट्री बेसेस है, वहां पर मिसाइलें दागकर ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत एक बार फिर से मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। और एक और बड़ी अपडेट, इजराइल पर अमेरिका के हमले से पहले ही पश्चिम एशिया सुलग रहा है। ऊपर से अब यमन के रेगिस्तान में दागी गई एक मिसाइल ने पश्चिम एशिया की जंग में नई लकीर खींच दी है। अब तक पर्दे के पीछे रहे हूथी विद्रोहियों ने ईरान की जंग में कूदकर साफ संकेत दिया है कि इजराइल ईरान युद्ध उनके लिए सिर्फ दूर की लड़ाई नहीं रही। यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर पश्चिम एशिया युद्ध में अपनी एंट्री का ऐलान कर दिया है। और ऐसे समय में जब यह संघर्ष लंबा खिंचता जा रहा है और दुनिया इसकी आर्थिक मार से जूझ रही है, ईरान के यमनी सहयोगियों के इस कदम ने इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को और मुश्किल बना दिया है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि रेड सी शिपिंग पर नए सिरे से खतरा मंडराने लगा है। और बीच में तो खबरें यह भी आई थी जब दूसरे चरण का इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हुआ था कि रेड सी को बंद किया जा सकता है। और ऐसे में यमन की एंट्री, हूथियों की एंट्री एक नया टर्निंग पॉइंट लेकर आई है। और अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की जिद और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जितना ईरान को हल्का आंका गया था उतना ईरान संभवतः दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक और बड़ी अपडेट, जंगे मैदान से अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली पहुंचा है मिडिल ईस्ट। यूएसएस त्रिपोली पर 3500 मरीन तैनात किए गए हैं। ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। निर्णायक हमला कर सकता है अमेरिका, ईरान की जमीन पर उतर सकता है अमेरिका। ईरान ने बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत कर दिया है। अमेरिकी नौसेना का अत्याधुनिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अब पश्चिम एशिया पर पहुंच चुका है, और इस युद्धपोत के साथ करीब 3500 मरीन तैनात हैं, जो किसी भी इमरजेंसी के वक्त तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार है। यह तैनाती ऐसे समय पर की गई है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इसके अलावा अरब सागर खाड़ी क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी अमेरिका की प्रायोरिटी बनी हुई है। वहीं कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जिसे अमेरिका का डिसाइसिव हमला माना जा सकता है। यानी कि अब की बार अगर हमला अमेरिका की ओर से किया जाएगा तो यह आर पार के लिए किया जाएगा। वहीं ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में आगे क्या होने वाला है? क्या हवाई हमलों के बाद अब लड़ाई मैदान में होने वाली है? क्योंकि ईरान ने इसके लिए
तैयारी पूरी कर ली है। अगर जमीन पर जंग हुई तो क्या होगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अगर जमीन पर जंग हुई तो कैसे निपटेगा ईरान? अगर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लड़ाई जमीन पर पहुंचती है तो तस्वीर हवा से बिल्कुल अलग हो सकती है। अभी तक लड़ाई ज्यादातर एयर स्ट्राइक, मिसाइल्स और ड्रोन तक सीमित रही है, लेकिन अब ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो रही है। सवाल यह है कि अगर जमीन पर आमना सामना हुआ तो ईरान की स्ट्रेटजी क्या होगी? सबसे पहले ज्योग्राफी की बात। ईरान अपने इलाके को बहुत अच्छे से जानता है, चाहे वो मेनलैंड हो या फिर गल्फ के आइसलैंड, खार, लारक, अबू मूसा जैसे द्वीप ईरान तट के बेहद पास है। यानी अगर कोई फॉरेन ट्रॉप्स यहां उतरते हैं तो वो सीधे मिसाइल रेंज में आ जाते हैं। ईरान पहाड़ियों और कोस्टल एरिया से रॉकेट, आर्टिलरी और ड्रोन इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि आइसलैंड को कैप्चर करना आसान हो सकता है, लेकिन होल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी बड़ी बात है प्रिपरेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल के हफ्तों में खार्ग द्वीप पर एक्स्ट्रा टॉप्स, एयर डिफेंस सिस्टम और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज एक्टिव की हैं। ये वही आइसलैंड है जहां से ईरान का करीब 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। ईरानी सेना ने सरप्राइज अटैक के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है। मतलब साफ है, अगर कोई उतरेगा तो वेलकम नहीं, प्रतिरोध होगा। अब बात आती है एयर पावर वर्सेस ग्राउंड पावर की। सच ये है कि अमेरिका की एयर सुपीरियरिटी काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, लेकिन इतिहास बताता है कि सिर्फ हवा के दम पर युद्ध नहीं जीता जाता। जमीन पर लड़ाई कंप्लीटली डिफेंस गेम है। ईरान ने 1980 के दशक में इराक के साथ लंबी ग्राउंड वॉर लड़ी है। उसी एक्सपीरियंस के साथ साथ ईरान ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है। एक और बड़ा फैक्टर है पब्लिक सेंटीमेंट। ईरान की आबादी 90 मिलियन से ज्यादा है। माना जाता है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दशकों से बनी नाराजगी की वजह से ग्राउंड अटैक हुआ तो बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स सेना के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक वैसा ही जैसा इराक युद्ध के वक्त हुआ था, जब हजारों लोग फ्रंट पर चले गए थे। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो युद्ध लंबा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि यूएस बेस पहले ही मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक झेल चुके हैं। बड़े वॉरशिप को भी पर्शियन गल्फ से पीछे हटना पड़ा। ऐसे में सोचिए, जब सैनिक जमीन पर होंगे तो उन पर ड्रोन अटैक करना और इंडिविजुअल निशाना बनाना कितना आसान होगा। मतलब साफ है, ईरान के खिलाफ ग्राउंड वॉर कोई शॉर्ट ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक्सपर्ट मानते हैं इससे कैजुअलिटीज बढ़ेगी, एनर्जी प्राइस ऊपर जाएगी और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका दबाव आएगा। यही वजह है कि डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ग्राउंड अटैक से सॉल्यूशन नहीं बल्कि प्रॉब्लम और ज्यादा डीप होगी।
अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में फैसला डिप्लोमेसी से होगा या फिर बैटलफील्ड से। और जंगे मैदान से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। ट्रंप ने यूएसएस जेराल्ड पर हमले की बात को स्वीकार लिया है। ट्रंप ने यूएसएस जेराल्ड पर ईरान के हमले की बात मान ली है। ट्रंप ने क्या कहा है? यूएसएस जेराल्ड पर 17 अलग अलग एंगल से अटैक किए गए। दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है यूएसएस जेराल्ड, और ऐसे में ये बड़ी बात है कि जब खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान की ओर से हुए हमले और नुकसान का जिक्र कर रहे हों। ट्रंप ने यूएसएस जेराल्ड पर हमले की बात स्वीकार ली है। ट्रंप ने यूएसएस जेराल्ड पर ईरान के हमले की बात मानी है और यूएसएस जेराल्ड पर 17 अलग अलग एंगल से अटैक किया है ईरान ने। दुनिया का यह सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है। इस पर 3000 नौसैनिक बताए जा रहे हैं। और अगर ये जो टॉप एंगल से ली गई तस्वीरें हैं, इसमें अगर आप देखें तो कितने सारे फाइटर प्लेन्स पहले से ही तैनात हैं, ये वहां पर रखे हुए हैं। And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us. And they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. और ये बड़ी अपडेट आ रही है। जंग के बीच लेबनान में इजराइल के हमले में 2 पत्रकारों की मौत हो गई है। दक्षिणी लेबनान में पत्रकारों की कार को इजरायली सेना ने निशाना बनाया, जिसमें 2 पत्रकारों समेत 4 लोगों की मौत हुई। हमले में पत्रकार अली शोएब और फातिमा फतौनी की मौत होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक दोनों पत्रकार कवरेज के लिए जा रहे थे, तभी इजरायली सेना ने पत्रकारों पर हवाई हमले किए। हमले में पत्रकार फातिमा फतौनी के भाई और फोटोग्राफर मोहम्मद फतौनी भी मारे गए। पत्रकार अली शोएब हिजबुल्लाह समर्थित चैनल अल मनार टीवी के रिपोर्टर थे, तो फातिमा फतौनी अल मयादीन चैनल के रिपोर्टर बताई जा रही हैं। तो ये बहुत दुखद है। जंग के बीच लेबनान में इजराइल के हमले में 2 पत्रकारों की मौत की जानकारी आ रही है। दक्षिण लेबनान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर इस गाड़ी में सवार 2 पत्रकारों की मौत हो गई है। पत्रकारों की इजरायली सेना ने पत्रकारों की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 2 पत्रकारों समेत 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। हमले में पत्रकार अली शोएब और फातिमा फतौनी की मौत होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक दोनों पत्रकार कवरेज के लिए जा रहे थे।